नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में झारखंड की 3 सीटों के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने लगाया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज साहिबगंज में सभा। टेंडर कमीशन मामले में मंत्री आलमगीर आलम की 3 दिन बढ़ाई गई ईडी की रिमांड अवधि। कल आईएएस मनीष रंजन से होगी पूछताछ। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से मांगी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का किया आग्रह। चक्रवातीय तूफान रेमल का झारखंड के संताल परगना और कोल्हान में होगा सर्वाधिक असर। आंधी बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और 20 जून से विभिन्न स्कूलों में होने वाले खेलो झारखंड प्रतियोगिता में बढ़ाए गए खेल। इस वर्ष 47,000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। 32 स्पर्धाओं का होगा आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर 7वें चरण में झारखंड की 3 सीटों के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस चरण में संताल की 3 सीटें राजमहल, गोड्डा और दुमका के लिए 1 जून को मतदान होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजमहल लोकसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिले में जनसभा करेंगे। हमारे साहिबगंज संवाददाता ने बताया कि रक्षा मंत्री उधवा प्रखंड में एनडीए उम्मीदवार ताला मरांडी के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। संथाल परगना की 3 सीटें राजमहल, गोड्डा और दुमका के लिए मतदान 1 जून को होना है। इसी कड़ी में आज राजमहल लोकसभा सीट के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आम सभा उधवा प्रखंड के श्रीधर दियारा फुटबॉल ग्राउंड मैदान में दोपहर 3 बजे होने जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक भैयालाल रजवाड़े, राजमहल विधायक अनंत ओझा, अमर बावरी, प्रत्याशी ताला मरांडी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी इत्यादि शामिल रहेंगे। अभी संथाल के तीनों सीटों के लिए राहुल गांधी, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा इत्यादि कई राष्ट्रीय नेताओं की जनसभाएं संभावित है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहेबगंज। इधर गोड्डा संसदीय सीट पर अपने प्रत्याशियों के पक्ष में स्टार प्रचारकों की सभाओं की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में गोड्डा संसदीय क्षेत्र का आम चुनाव अंतिम चरण में आगामी 1 जून को होना है। गोड्डा में लगातार कई पार्टी के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर वोटर्स का रुझान अपनी ओर करना चाह रहे हैं। आज इंडी गठबंधन की ओर से कल्पना सोरेन पोरैयाहाट के सुगाबथान में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में चुनावी सभा करेंगी। आज एनडीए की ओर से भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी पोरैयाहाट के घांगरा बांध में आम सभा करेंगे और भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निशिकांत दुबे के पक्ष में वोट मांगेंगे। कल यानी 28 मई को आजमगढ़ के सांसद एवं प्रसिद्ध भोजपुरी गायक निरहुआ एवं आम्रपाली आ रही हैं, जो भाजपा के पक्ष में प्रचार करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से मैं रंजन कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दुमका में सीता सोरेन के समर्थन में रैली करेंगे। वहीं राहुल गांधी के कार्यक्रम की भी तैयारी की जा रही है। इधर झारखंड के प्रदेश स्तरीय नेता चुनाव प्रचार के लिए संताल में कैंप किए हुए हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे दुमका संवाददाता। दुमका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 1 जून को होगा। दुमका लोकसभा सीट से कुल 19 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की सीता सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन के बीच यहां सीधा मुकाबला है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में दुमका हवाई अड्डे पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल दुमका पहुंचेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा पहले से ही दुमका में कैंप कर रहे हैं। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन के नेता भी लगातार जनसभा और जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 30 मई को दुमका में जनसभा को संबोधित करेंगे। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। ईडी की रिमांड अवधि खत्म होने पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को आज पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आलमगीर आलम की 3 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ा दी है। वहीं ईडी ने ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन को समन देकर पूछताछ के लिए कल क्षेत्रीय कार्यालय बुलाया है। जमीन घोटाला मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है। 1 जून को देवघर जिले में वोटिंग होगी। इससे पहले आज और कल दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर पोस्टल बैलेट से वोट करने की सुविधा दी गई है।
मतपत्र को एकत्रित करने के लिए 26 टीमों को पूरे जिले में भेजा गया है। पोस्टल बैलेट के लिए निबंधित 151 मतदाताओं से वोट दिलवाकर पोस्टल जमा किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए सुरक्षा व्यवस्था के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग टीम को साथ भेजा गया है। धनबाद और गिरिडीह संसदीय सीट के लिए बोकारो में हुए मतदान के बाद अब उम्मीदवारों की जीत और हार को लेकर चौक चौराहों पर चर्चा का दौर जारी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले के मतदाताओं ने धनबाद और गिरिडीह लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की किस्मत की चाबी ईवीएम में सील कर दिया है। अब जिले में हर तरफ उम्मीदवारों की जीत हार को लेकर चर्चा सुनने को मिल रही है। चौक चौराहों और चाय पान की दुकानों पर सुबह से शाम तक यही चर्चा है। हर आदमी अपने पसंद के उम्मीदवार की जीत का दावा करता नजर आ रहा है। सभी के अपने अपने तर्क हैं। तर्क वितर्क के दौरान कभी कभी माहौल गर्म भी हो जाता है। अंततः मतगणना की निर्धारित तारीख 4 जून तक इंतजार करने की बात पर चर्चा समाप्त होती है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से जंगली हाथियों का आतंक लगातार जारी है। दारू थाना क्षेत्र के बलिया गांव में देर रात जंगली हाथियों के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई। बंगाल की खाड़ी से आ रहे चक्रवाती तूफान रेमल का असर झारखंड में भी दिखेगा। इसको लेकर मौसम केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसका सबसे अधिक असर संताल परगना और कोल्हान के जिलों में रहेगा। रांची स्थित मौसम केंद्र के अनुसार 26 मई को आधी रात के बाद रेमल तूफान बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप के तट से टकराया। इसके असर से पूरे राज्य में बादल छाये रहने का अनुमान है। चक्रवात को देखते हुए रेल और विमान सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और राज्य शिक्षा परियोजना द्वारा 20 जून से आयोजित खेलो झारखंड प्रतियोगिता में इस बार 32 खेल स्पर्धाएं और बैंड प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें 11 से 19 साल के बच्चे शामिल होकर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकेंगे। इस प्रतियोगिता में सभी सरकारी स्कूलों तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा यह प्रतियोगिता 20 जून से विद्यालय स्तर पर शुरू होगी, जिसमें एथलेटिक्स, आर्चरी, फुटबॉल, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, हॉकी, चेस, क्रिकेट, बैडमिंटन, साइकिलिंग जैसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इन सभी प्रतियोगिता में झारखंड के कुल 47,508 खिलाड़ी शामिल होंगे। इस वर्ष राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिता की शुरुआत 2 सितंबर से होगी, जो 5 नवंबर तक चलेगी। 20 जून से शुरू होने वाले प्रतियोगिता में जो बच्चे बेहतर करेंगे, उन्हें राज्य स्तर पर चयन कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलने का मौका मिलेगा। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। गोड्डा में भागलपुर और गोड्डा जिले के IMA के सदस्यों की बैठक हुई। IMA के डॉक्टरों ने सबों से देश के विकास के लिए मतदान करने का आह्वान किया। धनबाद के बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में GT रोड पर हुए एक हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। कंटेनर और वैन की सीधी टक्कर होने से यह हादसा हुआ। रांची में पुलिस ने नामकुम थाना क्षेत्र से अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर में झारखंड की 3 सीटों के लिए NDA और इंडी गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने लगाया जोर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज साहिबगंज में सभा। टेंडर कमीशन मामले में मंत्री आलमगीर आलम की 3 दिन बढ़ाई गई ED की रिमांड अवधि। कल IAS मनीष रंजन से होगी पूछताछ। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट से मांगी जमानत याचिका पर जल्द सुनवाई करने का किया आग्रह। चक्रवातीय तूफान रेमल का झारखंड के संताल परगना और कोल्हान में होगा सर्वाधिक असर। आंधी, बारिश और वज्रपात की चेतावनी। और 20 जून से विभिन्न स्कूलों में होने वाले खेलो झारखंड प्रतियोगिता में बढ़ाए गए खेल। इस वर्ष 47,000 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। 32 स्पर्धाओं का होगा आयोजन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।